अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और आज हम कवर करने जा रहे हैं रूडन एन्क्लेव को। और आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन-सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम रूडन एन्क्लेव को एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट समझते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं उनमें वो टॉप के कुछ प्रोजेक्ट्स में आते हैं। जो प्रोमिसेस उन्होंने किए हैं, जिन चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को आज कवर करेंगे और बिलख़ुसूस हम उनके ओवरसीज़ ब्लॉक को कवर करेंगे कि कौन-सी फैसिलिटीज़ वो देना चाह रहे हैं। नॉर्मल एमिनिटीज़ जितनी भी होती हैं, बिजली, गैस, पानी, टेलीफ़ोन, फाइबर ऑप्टिक, ये सारी चीज़ें तो आजकल तमाम तर हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो ऑफ़र करती हैं और इनके बगैर तो अब ज़ाहिर है गुज़ारा ही नहीं है। क्योंकि ये ऑलरेडी अडयाला रोड पे हैं, अडयाला इंटरचेंज के भी साथ हैं बिल्कुल, और रावलपिंडी रिंग रोड भी कनेक्ट करते हैं और इनके इर्द-गिर्द लोकल आबादी है, तो यहाँ पर सारी मेन लाइन्स अवेलेबल हैं। चाहे वो बिजली की हो, गैस की हो, फाइबर ऑप्टिक की हो, ड्रेनेज की हो, तो ये सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी इनके डोर स्टेप पे आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं ऐसी कौन-सी ख़ास एमिनिटीज़ हैं या ऐसी कौन से ख़ास फीचर्स हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं और ये देने का प्लान रखते हैं। नंबर 1 जी, फास्टेस्ट डेवलपमेंट करने जा रहे हैं ओवरसीज़ ब्लॉक की। 1 साल के अंदर-अंदर डेवलपमेंट करके प्लॉट्स लोगों को हैंडओवर करने का प्लान रखते हैं। इसीलिए ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर ये आपको 3 ऑप्शंस दे रहे हैं। आप इंस्टॉलमेंट्स पे चले जाएँ 3 साल की, आप चाहें तो आप ऑन ग्राउंड स्ट्रेट अवे प्लॉट ले लें, और अगर आप चाहें तो आप 1 साल के अंदर इंस्टॉलमेंट प्लान लें, पहले दिन से प्लॉट नंबर लगवाएं और 1 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान करके साल बाद आप अपना घर बनाएं। नंबर 2, इनका दावा है जी कि हम 0 किलोमीटर हैं फ्रॉम रावलपिंडी रिंग रोड, और ये दावा इनका बिल्कुल सच्चा है। रावलपिंडी रिंग रोड के वाकई ये दरवाजे पे है, और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इनको डायरेक्ट हासिल है रावलपिंडी रिंग रोड के अडयाला इंटरचेंज से। चूंकि सिर्फ रावलपिंडी रिंग रोड को कनेक्ट करना जरूरी नहीं, रावलपिंडी रिंग रोड के साथ टच होना जरूरी नहीं है, वहां पर आपका एंट्रेंस पॉइंट और एग्जिट पॉइंट अवेलेबल होना जरूरी है। तो इस सिलसिले में मैंने खुद रिसर्च की है। अडयाला इंटरचेंज इज राइट एट देयर डोर, तो ये इनका एक और बहुत बड़ा मैं समझता हूँ प्लस पॉइंट है। फिर ये जो ला रहे हैं फैसिलिटीज, उनमें ये टॉलेस्ट स्काई वॉक इन पाकिस्तान, जिस तरह से ग्लास के ब्रिजेस बनाए जाते हैं और टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है। चाइना में बहुत ज्यादा देखा होगा आपने, अक्सर टिकटॉक की वीडियोस में देखा होगा, लोग डर रहे होते हैं उन पे वॉक करते हुए, लगता है कि ब्रिज टूट जाएगा, तो वो टॉलेस्ट स्काई वॉक लेकर आ रहे हैं। उसके बाद ओपन सफारी, पहला ओपन सफारी पाकिस्तान में ला रहे हैं और काफी बड़े पैमाने पे जमीन है, नेचुरल जंगल की शक्ल में है बिल्डिंग, तमाम तर बिल्डिंग से दूर है, तमाम तर आबादी और हर चीज से हटकर है, बाकायदा फॉरेस्ट है, एक नेचुरल शक्ल पेश करेगा ओपन सफारी के लिए जो ये लेकर आ रहे हैं। उसके बाद 2 डैम्स हैं इनके पास जी, खसाला और जावा, और इन डैम्स का व्यू आपको दे रहे हैं, जिसको मैं ये समझूंगा कि लेक व्यू लिविंग स्टाइल ये लेकर आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर। 24 आवर सिक्योरिटी जो है वो 3 लेयर फुल प्रूफ सिक्योरिटी ला रहे हैं, जिसमें मैन गार्डिंग है, फिर सिस्टम के थ्रू, इनकी सीसीटीवी के थ्रू है, और फिर टैगिंग सिस्टम के थ्रू है। 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लेकर आ रहे हैं, जो कि 24 घंटे वो कम्युनिटी आपकी जो होगी जैसे। और उसमें इन्होंने जो आइडिया लाया है वो यूके का कम्युनिटी जो वॉच आपका होता है, जो लोकल आपका कम्युनिटी का एक होता है कि जी आप सारे कम्युनिटी की शक्ल में आपको पता होता है कि जगह जगह पे कैमरास हैं, और उन कैमरास के थ्रू आपको ये अंदाजा होता है कि कोई बंदा अगर जिस एरिया से गुजरता हुआ आ रहा है तो कहाँ कहाँ से वो गुजरा है और किस किस कैमरे की आंख में उसकी एक्टिविटी जो है वो महफूज हुई होगी। उसके अलावा जी 24 घंटे बिजली देंगे, उसके लिए अपना ये सोलर पार्क भी ला रहे हैं, और विंड टर्बाइंस का भी इन्होंने ऐलान किया है। तो सोलर पार्क के थ्रू बिजली बंद नहीं हुआ करेगी, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे सोलर पार्क ला रहे हैं। उसके बाद विंड टर्बाइंस ला रहे हैं, और प्लस 24 घंटे बिजली के वादे को पूरा करने के लिए अपना इन हाउस जो है वो बिजली का एक पूरा मैकेनिज्म जो है वो ग्रिड स्टेशन लेकर आने का प्लान रखते हैं। आर्टिफिशियल बीच लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान में पहली दफा आर्टिफिशियल बीच आपने ओवरसीज में जरूर देखा होगा, चंद ममालिक में होता है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी तो नहीं होती इन टर्म्स ऑफ साइज, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पीस और इन टर्म्स ऑफ आपकी जो एक लेयर लाइफ होती है हॉलीडेज के लिए, उन चीजों के लिए बड़ी जबरदस्त होती है। उसके अलावा इनका दावा है कि स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सोसाइटी को बनाएंगे, उसके अंदर जॉब्स क्रिएशन से लेकर उसके अंदर आपके लिए ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक डेयरी और ये सारी प्रोडक्ट्स के लिए ये एक बैलेंस रखेंगे। ये नहीं कि जी सारे 5 मरले के प्लॉट काट दिए, या सारे ही फार्म हाउसेज काट दिए, या सारे ही रिहायशी प्लॉट काट दिए, या सारा कमर्शियल जोन बना दिया, बल्कि वो ये दावा कर रहे हैं कि सस्टेनेबल सोसाइटी रखेंगे। सस्टेनेबल इस तरह से कि
कुछ एरियाज़ एग्रो फार्मिंग के लिए रखे जाएँगे, ताकि वहाँ रहने वाले लोग अगर वो ताज़ा मिल्क, ताज़ा गोश्त, अंडे और ये चीज़ें चाहते हैं, तो उनको वहीं पर फैसिलिटीज़ वो मिल जाएँ। तो कम से कम आपकी ट्रैवलिंग हो, कम से कम आपको वहाँ से बाहर जाना पड़े। मेरी रिसेंटली इनके कंट्री हेड असद साहब से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था जॉब्स क्रिएशन के हवाले से। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिज़नेस एंड मैनेजमेंट, मेरा ख़्याल हमेशा इन बातों की तरफ जाता है कि कल को यहाँ पर जॉब्स के लिए क्या हमने रोज़ फिर वही अडयाला से इस्लामाबाद आना है, या हमने अडयाला इंटरचेंज से उतर कर तो फिर पिंडी आकर ही नौकरी करनी है, या वहीं पे बिज़नेस करना है। तो उन्होंने मुझे 2 पॉइंट बताए और दोनों से मैं बहुत कन्विंस हुआ। नंबर 1 उनका ये कहना था कि हम सोसाइटी के अंदर बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आएँगे, चाहे हम वो हॉस्पिटल के थ्रू लाएँ, चाहे वो हम एजुकेशन के सेक्टर के अंदर लाएँ, बिज़नेस एक्टिविटीज़ में लाएँ, रियल एस्टेट सेक्टर्स में लाएँ, एसएमईज़ के अंदर लेकर आएँ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, छोटे बिज़नेसेस की शक्ल में, सूप की शक्ल में। प्लस उन्होंने मुझे ये बताया कि साकिब भाई, आप रावलपिंडी रिंग रोड पे बैठे हुए हैं। आपके रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर इकोनॉमिक ज़ोन आने हैं, आपकी रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर सब्ज़ी की मंडी और आपकी फ्रूट मंडियाँ आनी हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आनी हैं, यहाँ पर और बहुत से ऐसे प्लान्स आगे गवर्नमेंट ला रही है, जिससे हज़ारों जॉब्स रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर होंगी और इसी एरिया में होंगी, बिल्कुल हमारे करीब-करीब अडयाला इंटरचेंज के इर्द-गिर्द। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको पिंडी इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके पास यहीं पर हज़ारों की तादाद में जॉब्स निकलनी हैं, इंडस्ट्रीज़ आनी हैं। तो आप अगर यहाँ पे कल को रहेंगे, इसी सोसाइटी के इर्द-गिर्द आपके लिए बहुत से बिज़नेस, कारोबार की और जॉब के कोई भी काम करने के मौके इंशाल्लाह आएँगे। तो ये भी एक मैं बड़ा तसल्ली मुझे इस बात पे हुई। फिर मेरा दूसरा सवाल जो था वो उनसे एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या एजुकेशन के लिए हमें यहाँ से मेन सिटी जाना पड़ेगा? तो उस हवाले से भी उन्होंने मुझे कहा कि हम बहुत बड़ा हॉस्पिटल ला रहे हैं। स्कूल का वो ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं और बिलीव मी और नॉट, जिस तरह की स्कूल की बिल्डिंग का इन्होंने हमें आइडिया दिया है और मैप दिया है, उसकी प्लानिंग हमसे शेयर की है, वो डेफ़िनेटली वर्ल्ड क्लास है। मैंने दुनिया में कम से कम 20 से ज़ायद ममालिक के स्कूल्स देखे हुए हैं और मैं खुद स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाता भी हूँ। जहाँ पे भी मैं गया हूँ, मुझे ये बिल्डिंग बिल्कुल उनसे स्टैंडर्ड के लिहाज से किसी तौर पे कम नहीं लगी। तो जो प्लान्स हैं रूरल एन्क्लेव के, बहुत ज़बरदस्त हैं। और अगर इन्हीं प्लान्स पे और इन्हीं खतूत पे ये काम करते हैं, तो एक यूनिक लोकेशन होने की वजह से, लोकल आबादी वाले रोड पे ऊपर होने की वजह से, रूरल एन्क्लेव अडयाला इंटरचेंज को कनेक्ट होने की वजह से अपना इनका डेडिकेटेड इंटरचेंज बन गया एक तरह से। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में ये बहुत कामयाब प्रोजेक्ट होगा।